नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं बहुत दुखी मन से वीडियो बना रहा हूं। मैंने और मेरे सहपाठी युवाओं ने काफ़ी ज़ोर शोर से बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे पर नहीं कोई जवाब दिया है और नहीं कुछ सॉल्यूशन करने के कदम उठाए हैं। लेकिन इस सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस युवा ने इस सरकार को, वर्तमान में बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार के दौरे किए जा रहे हैं। 2014 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई घोषणाएं किए थे। उनमें कहा था कि बिहार में 4 स्मार्ट सिटी बनेंगे, उसमें से एक का भी पता नहीं है। कहा गया था कि भागलपुर और कई स्थानों पर सॉफ्टवेयर पार्क खोले जाएंगे, उसमें से आज एक भी स्थान पे सॉफ्टवेयर नहीं है। और फिर से ये घोषणा किया गया है कि दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग जब भी वोट दें, हमें नहीं कहेंगे कि आप किस सरकार को वोट देंगे, लेकिन जिसे भी दें, एक बार 2014 के जो वादे किया गया है उसे एक बार ज़रूर मैनिफेस्टो में देखें कि जो पार्टी मैनिफेस्टो जो बनाई थी उसका पूरा किए ही या नहीं किया है। अगर पूरा किया है तो आप उसी को वोट दीजिए, अगर नहीं किया है तो आप विकल्प देखिए। मैं विकल्प बताने यहाँ नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में और कई लोगों को जीवन में देखा है कि इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो नीतियाँ लाया गया था, जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया, उससे भी आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और साथ ही में अर्थव्यवस्था का जो गर्त हाल किया है इन लोगों ने, उसका तो कुछ कहना नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है। प्राचीन काल में हमारे पौराणिक कथाओं में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सुनाया करते थे कि जब किसी को गाय चुराना रहता था तो जो चोर होता था वो बहुत स्मार्ट होता था। चोर क्या करता था कि गाय के घंटी को, अगर मान लिया जाए कि गाय को उत्तर दिशा में ले जाना है, तो चोर उस गाय के घंटी को दक्षिण दिशा में ले जाता था, ताकि आदमी जितने भी लोग हैं वो घंटी की आवाज़ सुन करके दक्षिण दिशा में जाए, और दूसरे चोर जो होते थे वो उत्तर दिशा में उस गाय को लेकर के फरार हो जाते थे। आज यही किया जा रहा है मेरे भाइयों बहनों। आज हो क्या रहा है कि मीडिया में उस गाय के घंटी को लाया गया है, और उस गाय की घंटी क्या है? हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, भारत पाकिस्तान करो, वर्तमान में भारत चाइना करो, सुशांत सिंह राजपूत को शहादत पे राजनीति करो, कंगना को लेकर के आओ, रिया को लेकर के आओ। ये जो झुंझुना पकड़ाया गया है, जो घंटी लाया गया है गाय के घंटी के नाम पे, ये घंटी है। और जो मुद्दा है, ओरिजिनल जो गाय है, वो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा हो रहा है, देश पे चीन आक्रमण कर बैठा है, पाकिस्तान लगातार अपने आक्रामक रूप में दिख रहा है, और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था का ये आलम है कि जिस देश में हमारा संविधान सर्वोपरि है, उस देश में आज सत्ता या किसी पार्टी का झंडा, देश का झंडा नहीं इंपॉर्टेंट होकर के किसी पार्टी का झंडा इंपॉर्टेंट हो गया है। आज इस देश को जो बेचने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो युवा वर्ग ने आवाज़ उठाया है, उसको देशद्रोह की संज्ञा दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट पर भी अगर सवाल उठता है तो कंटेंट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि अगर बोलने की आज़ादी आप छीन लेंगे किसी भी देश के किसी भी नागरिक को, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन युवा एक ऐसा आडंबर या भयंकर तूफान खड़ा करेगा। इस तूफान में कई सत्ताएं, कई राजवंश की सत्ताएं पीस कर रह जाएगी। अगर अभी नहीं सुधरे तो इस युवा को ज़्यादा मत ललकारो, क्योंकि अगर आसमान खाली है उससे बारिश का अंदाज़ा मत लगाना।
नहीं तो कभी भी बादल आ जाता है और वर्षा हो जाता है। तो आज के वर्तमान हुक्मरानों को ये संदेश है या मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके जो किसान विरोधी बिल लेकर के आए हैं, जो चीन की जो सच्चाई है आक्रमण करने का उद्देश्य को बतलाएं, और जो किसान विरोधी जो बिल है उसमें क्या आप लोग ऐसा लाए हैं जिससे आपकी ही सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि आप लोग किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। 2014 से ही देखा गया है कि एक समाज के बीच में एक द्वंद्व बना हुआ है। आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं या राजनीति का धर्म करते हैं, ये तो जनता को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज पूरा देश, पूरा दुनिया ये समझ चुका है कि मीडिया बिक चुकी है, क्योंकि जिस मीडिया को एक ट्रेंड पर, एक ट्विटर ट्रेंड पर अगर नंबर 10 का भी ट्रेंड होता है तो उसको मीडिया में दिखाया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में आज नंबर 1 पे भी ट्रेंड होने पर बेरोजगारी जो मुद्दा ट्रेंड हुआ है, किसानों की जो हरियाणा में मुद्दा को लेकर के ट्रेंड किया गया था, उसको आज भी मीडिया एक भी या सत्ता पक्ष के वर्तमान मंत्री कुछ भी नहीं बोले हैं। तो जनता को कैसे समझ में आवेगा कि हमारे जो भी चुन करके प्रतिनिधि जाते हैं वो कितने सही काम कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि हमारे घर नहीं बन रहे हैं, हम लोग का चूल्हा नहीं जल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, और आपको पार्लियामेंट बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। आप नए बिल्डिंग में रहेंगे, अब यहाँ की जनता क्या भूखे सोएगी, रोजगार नहीं रहेगा तो आत्महत्या करेगी या अपराध करेगा। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज वो समय आ चुका है कि हर युवा वर्ग और एक जो भी अपने आप को यहाँ 70 साल का व्यक्ति भी अगर युवा हो सकता है, तो आप 60 साल का व्यक्ति हैं तो युवा क्यों नहीं है। अगर 60 साल में कोई व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है तो आप 70 साल के बाद नेता बनते हैं, तो आप योग्य कैसे हो जाते हैं। अगर चपरासी बनने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप नेता होकर के अंगूठा छाप कैसे बन जाते हैं। इस सवाल को अब जनता पूछ रही है, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि जनता आपके सिर पे तांडव करने लगे। वो दिन दूर नहीं होगा, अगर जिस किसी की आवाज़ को ज़्यादा दबाया जाएगा तो वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। क्योंकि अगर कहा जाता है कि ज्वालामुखी एक सेफ्टी वॉल की तरफ पृथ्वी के काम करती है, उसी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी एक जनता में सेफ्टी वॉल की तरह काम करती है। आज बिहार का कुछ दिन बाद इलेक्शन होने वाला है। आप लोग आएंगे और नई नई घोषणाएं करके चले जाएंगे। बिहार की जो लगातार समस्याएं हैं, जो बाढ़ की समस्या है, अब बताइए बाढ़ की समस्या क्यों नहीं सोल्यूशन हो पा रहा है। इसलिए नहीं सोल्यूशन हो पा रहा है कि अगर एक बार सोल्यूशन कर दिया जाएगा तो हर बार जो पैसा आता है और जो मंत्री संतरी खाते हैं वो कहाँ से आएगा, इनका पार्टी कैसे चलेगा, इनका जो बेरोजगार बच्चा है ये पार्टी में कैसे नेता बनेगा। आप लोगों ने तो एक ऐसा मीडिया का एक चैलेंज बनाया गया है कि रिया के ड्रग्स कहाँ से आया, 3 दिन में पता कर लिया गया कि मीडिया कहाँ से रिया कहाँ से ड्रग्स लेती है, कैसे उसका इस्तेमाल करती है, कौन देता था इसको। लेकिन भारत में 300 किलो RDX आया, पुलवामा हमला हुआ, इसका जांच क्यों नहीं हो पा रहा है आज के डेट में। इन सब सवालों से धीरे धीरे युवा पूछेगा और देश का एक ऐसा काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपके इतिहास को। क्योंकि अगर मानते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन सुई से लेकर परमाणु बम कांग्रेस बनाया है, लेकिन 6 सालों में आपने उस चीज़ को, संपत्ति को बेच दिया है। मैं मानता हूं कि 70 साल में जो नहीं हुआ है वो आज हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के समय जो ट्रेन बिहार पहुंचना चाहिए था वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है, जो ट्रेन बिहार पहुंचना चाहिए था वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाता है। 70 साल में तो पहली बार हो ही रहा है। जो देश की युवाएं रोजगार करने के लिए प्रदेशों में जाती थी वो आज वापस घर आ रही है, तो 70 साल में तो पहली बार हो ही रहा है। जो अंधभक्त जितने बोलते हैं हमारे कि मोदी से सवाल नहीं करना चाहिए, अरे भाई हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है। पाकिस्तान के लिए आर्मी है हमारी, वो चाइना से आर्मी है हमारी, वो आर्मी लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे।
अगर जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होगा वहाँ पे करेंगे, लेकिन हम अपने घर में लड़ रहे हैं, हम अपने दिमाग में अंतर्द्वंद युद्ध कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। पता है आपको कि हर साल 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं आप। अगर ऐसा ही हालत रहा तो देश के पूरा युवा रोड पर चलाएगा और फिर आप अर्थव्यवस्था का जो 5 ट्रिलियन का जो सपना है उसको पूरा करिएगा आप अकेला। और अकेला चलने की जो भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो सपना था आपका, वो पूरा हो जाएगा जिस दिन आप बेच देंगे पूरे भारत को। लगता है मुझे कि आप लोगों ही मीडिया और पाकिस्तान और चाइना के कहीं एजेंट नहीं हो आप लोग, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देश में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा आज की डेट में? एक अर्नब गोस्वामी है जो चैलेंज करता है सबको, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आओ और डिबेट करो। बेरोजगारी पे करना है तो गरीबी पे करते हैं डिबेट। ये 6 साल में जो मुद्दा, जो योजना लाया गया तो उसका कितना सक्सेस हुआ उस पर डिबेट करते हैं। है हिम्मत तुम लोगों को डिबेट करने का? जो तुम पूछते हो, हम तुमसे पूछता है, भारत तुमसे पूछता है अर्नब गोस्वामी। है हिम्मत तो आओ डिबेट करो हमसे, जनता के भारत के युवाओं से डिबेट करो। बेरोजगारी क्या होता है? अरे तुम लोग का क्या है? तुम लोग का टीआरपी चलता है खाली। अगर टीआरपी बढ़ रहा है, प्रचार आ रहा है, पैसा आ रहा है, तुम लोग का पार्टी फंड से पैसा आता है, युवा कहाँ से जाए, कहाँ से लाए पैसा? क्योंकि आज अगर हम नहीं उठें, हम नहीं बोलें तो आने वाला पीढ़ी हमारा खराब हो जाएगा, नस्ल खराब होने वाला है, हम लोग खराब होने वाले हैं। क्योंकि जिस देश के युवा अगर अपना दिमाग देश के विकास में नहीं लगाता है तो उस देश के युवा अपना दिमाग विनाश में लगा देगा। और जिस दिन विनाश में लगा दिया तो आप सत्ते में बैठे हो, 5 साल के मेहमान हो आप लोग, कुछ चंद सालों का मेहमान हो। अरे देश तो हजारों साल से रहा है, देश में कई प्रधानमंत्री आए और कई चले गए, आप अजर अमर नहीं हो। क्योंकि गीता में भी लिखा है जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी फिक्स है। आप ये बताओ, क्या भारत को बेच को ही मानोगे या कुछ करोगे? देश आपसे पूछता है, वर्तमान सरकार से पूछता है कि हम सबों को रोजगार कब मिलेगा, हम सबों को